Hey guys, this is our first video, and in this channel named EdHocs, we'll be covering various educational topics, and particularly I'll be covering about the goods and services tax. तो अब सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है इस टाइम पे जो हर कोई पूछ रहा है कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो हम इस चैनल के थ्रू बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे 5 से 6 मिनट की, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनपुट टैक्स सर्विस की बात हो गई और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, रिटर्न फाइलिंग कंप्लायंस, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्सेस दैट विल बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी, प्रोडक्ट्स दैट आर केप्ट आउटसाइड द purview of GST, and products with special treatment। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं कि भाई जीएसटी है क्या, हमें इसमें क्या जानना चाहिए, वट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, और हमें क्या पता होना चाहिए बिफोर द जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड एंड आफ्टर जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जीएसटी को लेकर है कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इसकी चार्जेबिलिटी डिसाइड होगी वो ये देख के डिसाइड होगी कि प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है, मेरी कंजम्पशन कहाँ पर हो रही है। तो अगर मेरे गुड्स मान लीजिए दिल्ली से मैंने मुंबई भेजा, तो मेरा जो प्लेस ऑफ कंजम्पशन है वो मुंबई है। तो मुंबई से अगर मैंने भेजे तो उसको मैं बोलूँगा इंटर स्टेट सेल, और इंटर स्टेट सेल अगर मैं बोलता हूँ तो इसके ऊपर मैं कहूँगा कि IGST एप्लीकेबल है। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ वीडियो जहाँ पर मैं थोड़े थोड़े टॉपिक्स पर टच करूँगा, बट आगे गोइंग फॉरवर्ड इस पर एक कंसोलिडेटेड डीप ओवरव्यू भी हम लेंगे कि क्या क्या कहता है कि इंटर स्टेट सेल्स पर क्यों IGST लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल्स पर CGST SGST क्यों लगेगा। तो अभी के लिए जो हमें जानना है वो ये जानना है कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो मतलब जहाँ पर भी हम अपने कुछ बेच रहे हैं वहाँ वो जगह डिसाइड करेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगी कि कौन सी चार्जेबिलिटी आएगी, CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा। और GST लाया इसलिए गया ताकि हम कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को बता सकें। जैसे पहले एक गुड मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चरिंग पर उसके ऊपर जो लगती थी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाती थी। फिर जब मैं उसको बाद में सेल करने जाता था, फिर मैं उसकी कॉस्ट प्लस उस एक्साइज के ऊपर फिर से वैट चार्ज करके रहता। तो भाई अब सारे जितने भी वेंडर्स थे, जितने भी रिटेलर्स थे, उन्होंने बोला कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स में क्यों नहीं, कि मैं एक्साइज के ऊपर फिर से वैट पे कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए GST को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर सेकेंड जो है हमारा पॉइंट है कि रेट ऑफ टैक्सेस GST में क्या है। 4 रेट ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट ने मेजरली, दैट इज 5%, 12%, 18% एंड 28%। सो बेसिक जो नेसेसिटी वाले गुड्स हैं उनके ऊपर है 5%, और जो भी मेरे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं दैट आर मेजरली कवर्ड अंडर 28%। सो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्सेशन में। पहले डिफरेंट टैक्सेस होते थे, गुड्स के लिए हमारा जो था एक डिफरेंट टैक्स रहते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर्विसेज के लिए हमारे डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते थे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बिग अम्ब्रेला बनाया गया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सारे के सारे टैक्सेस को कवर कर लिया, और इस अम्ब्रेला को नाम दिया गवर्नमेंट ने GST। और इसका एक बेनिफिट ये भी हुआ कि ह्यूज एम्प्लीट्यूड हो गई रिगार्डिंग चार्जेबिलिटी, पेमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो समझ ही नहीं आता था कब कौन सा टैक्स चार्ज करना है, कब किस टैक्स की पेमेंट करवानी है। अब गवर्नमेंट ने क्लियर रूल्स दे दिए हैं GST के अंदर, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि चार्जेबिलिटी का बिल कब आती है किसी गुड्स के ऊपर, और उसकी टैक्स की पेमेंट कब तक करनी है। लेकिन एक जो लॉस हुआ है, लॉस या फिर ये कह सकते हैं एक चीज़ है जो मेजर वरी है सबकी, दैट इज कि नंबर ऑफ रिटर्न, ताकि कंप्लायंसेस जो है वो GST के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट ने जो अभी नोटिफाई किया है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी मेरी मंथली रिटर्न हैं, एक मंथ में मेरी 3 रिटर्न जाएंगी, एक इनपुट की, एक आउटपुट की, और एक कंसोलिडेटेड रिटर्न जाएगी। और एक मंथ में अगर 3 रिटर्न जाएंगी दैट मीन्स पूरे साल में मुझे 36 रिटर्न करनी है, प्लस वन कंसोलिडेटेड एनुअल रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड। इन टोटल हमारे पास जो होती है 37 रिटर्न जानी होती है। तो दिस इज़ द मेजर एरिया जहाँ पर वेंडर्स और जितने भी रिटेलर्स हैं, जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 37 रिटर्न अगर एक साल में फाइल करेंगे तो बिजनेस कब करेंगे। तो मेजर कंसर्न इस टाइम पे ये एरिया है। तो GST क्लियर जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, जहाँ पर वो कहता है कि इंट्रा स्टेट सेल्स होगी
तो मैं CGST लगाऊंगा और SGST लगाऊंगा। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब है कि अगर मेरा वेंडर दिल्ली में है और उसने सेल भी दिल्ली में करी है तो इस केस में इंट्रा स्टेट सेल्स हो जाएगा। और इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब ये होता है कि मेरा वेंडर दिल्ली में है और मैं जो सेल्स है वो मुंबई में कर रहा हूँ, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुंबई आ जाता है मेरा इस केस में। तो अगर वो आउटसाइड जहाँ से ओरिजिन हुआ है मूवमेंट उससे बाहर है तो इस केस में इसको हम इंट्रास्टेट सेल्स बोलेंगे और इस केस में इसके ऊपर IGST एप्लीकेबल होगा। नाउ कमिंग ओवर टू व्हाट आर द टैक्सेस दैट विल बी सब्स्यूम्ड इन GST। जो टैक्सेस थे आज की डेट में जितने भी एप्लीकेबल थे, सेंट्रल टैक्स था चाहे वो मेरा स्टेट टैक्स, अब ये मेजरली जो गवर्नमेंट ने जो मेजर टैक्सेस थे इनको उठाकर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जिनको कहा कि ये आज के बाद GST कहलाए। तो वो टैक्सेस हैं मेरे एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज नथिंग बट जब मैं अपने गुड्स को इम्पोर्ट करता था तो इम्पोर्ट के केस में उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। एक्साइज इसलिए लगाया जाता था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर एट पार लेकर आया जाए जो बाहर से कुछ जा रहे हैं और जो कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। जो बाहर से कुछ जा रहे हैं उनकी कॉस्ट और जो गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी कॉस्ट सेम रहे एक कंज्यूमर के लिए। वैसे ही स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो लगती थी दैट वाज चार्ज फॉर वैट, दैट इज द सेल्स टैक्स। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट था कि एट पार लाने के लिए जो गुड्स बाहर से इंडिया में आ रहे हैं जो गुड्स इंडिया में सेल हो रहे हैं उनकी सेम कॉस्ट कंज्यूमर की पॉकेट पर आए तो एक वैट चार्ज होता था, दैट इज बाय द नेम ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी इन केस ऑफ इम्पोर्ट। और बाकी सरचार्ज और सेल्स जो थे दैट आर ऑल्सो सब्स्यूम्ड इन GST। नाउ कमिंग टू स्टेट टैक्सेस, that is value added tax, entertainment tax, luxury taxes, entry tax and extra. All these taxes are now subsumed under SGST. Taxes that are not subsumed under GST, that is the basic custom duty. अब अगर मैं going forward GST में कुछ भी import करता हूँ तो जो मेरे पे rate of tax लगेगा that will be basic custom duty plus the IGST applicable on those goods. तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी सेम रहेंगी तो आज की डेट में है हमारे पास, और IGST जो गवर्नमेंट ने अभी रेट्स नोटिफाई कर दी। ना रोड टैक्स दैट इज नॉट सब्स्यूम्ड, टोल टैक्स जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एंटर करते हैं तो कोई भी टोल टैक्स देते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट सब्स्यूम्ड अंडर GST। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ऑन सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड वाटर से, दीज ऑल टैक्सेस आर ऑल्सो नॉट सब्स्यूम्ड अंडर GST। Now covering over the products that are kept outside the purview of GST. So there is one product that is the alcoholic liquor. This is specially kept outside the purview of GST in Section 9 and Section 9 of CGST Act. Section 5 of IGST Act specifically states that there shall be levied a tax called the central or the integrated tax on all intrastate and interstate supply of goods and services except on the supply of alcoholic liquor for human consumption। इस प्रोडक्ट के केस में कोई भी GST अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई करने की ना ही बात करी है, ना ही अभी तक कुछ भी प्रपोज है, ना ही कोई डिस्कशन चल रही है कि गोइंग फॉरवर्ड भी अल्कोहल और लिकर के ऊपर गवर्नमेंट GST चार्ज करेगी। उसका रीज़न ये है कि स्टेट्स का जो मेजर रेवेन्यू होता है वो अल्कोहलिक लिकर से ही आता है। तो स्टेट्स का जो मेजर कंसर्न था वो यही था कि उनको रेवेन्यू लॉस जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको एक बेनिफिट दिया है इस केस में कि जो भी अल्कोहलिक लिकर के ऊपर टैक्सेस एप्लीकेबल थे इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज, वैट, जितने भी टैक्सेस थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और जो ये वाले एक्ट्स हैं ये कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर GST फॉर चार्जेबिलिटी इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिकर। Now products with special treatment. So first of all there is newspaper. So newspaper, the rate of tax under GST is nil rate. For tobacco, in case of supply of tobacco leaves, the rate of tax is 5%. However, that is also charged under reverse charge mechanism. That is, the recipient of these leaves will have to deposit the tax to the government. Supply of other tobacco products, on all other tobacco products, the rate of tax is 28%. As I earlier told also that luxury products are covered under 28% category.
Now in case of property, if you purchase an under construction property, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और एक स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी जो वैसे भी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पर लगाई जाती है। तो जीएसटी जो है वो इसलिए एप्लीकेबल होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को मैं मान लूँगा एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जो गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया है दैट इज़ 12%। तो 12% के केस में 12% जो गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया है उसको वो लगाया जाएगा जीएसटी के लिए, प्लस उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। और अगर मैं कोई कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन, अगर मैं कोई घर जाके बना बनाया घर जाके खरीदना, तो उस केस में एक बने बनाए घर की सेल और परचेज के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बन फ्यूल्स। These are, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है, these are continued to be governed by the existing law, that is एक्साइज, वैट, जो भी एग्जिस्टिंग लॉज आज की डेट में इन सब के ऊपर लग रहे थे, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है कि आफ्टर जीएसटी ऑल्सो यही टैक्सेस लगेंगे। और जीएसटी के लिए गवर्नमेंट ने एक छोटा सा हिंट दे के रख दिया कि भाई जिस दिन गवर्नमेंट को ठीक लगेगा उस दिन गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नोटिफाई कर देगी कि इन गुड्स के ऊपर आज से जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास एक प्रोविज़न रखा है कि वो गोइंग फॉरवर्ड जीएसटी इन गुड्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर all additional information, and we'll keep uploading the different topics about GST. And in order to contact us, you can email your queries at this email ID, or either you can post your comments and ask your questions there also.